हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िक्स लाइफ साइंस। होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में अपन 5 प्रोडक्टिव टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो इन टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप इस रमज़ान में और बाद में भी अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है मेक अ प्लान फॉर योर मंथली, वीकली एंड डेली शेड्यूल। आप जो है अपनी चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लान करके रखें कि मुझे एक महीने में जो है इतना पढ़ना है। अगर मुझे एक महीने में इतना पढ़ना है तो मतलब मुझे एक वीक में इतना पढ़ना है, और एक वीक में अगर इतना पढ़ना है तो मुझे 1 डे में इतना पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा इसी तरीके से अपने स्टडी को प्लान करती हूँ। चाहे कोई भी काम हो तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं कितने दिन में करना है पहले उतने दिन लिख लेती हूँ, फिर कितना काम करना है उन काम को लिख लेती हूँ, और उस काम को उतने दिन में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। मैं 10th में थी जब से ही मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो है अपने दिन और अपने काम को बांट लूँ कि इतने दिन में मुझे इतना करना है तो इतने दिन में इतना हो पाएगा। क्योंकि ऐसे क्या लगता है कि अच्छा अभी तो 30 दिन है, 30 दिन में तो मैं आराम से इतना कर लूँगी, और ऐसे करते करते ना अपन थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं जब अपन को लगता है। और या तो फिर एक माइंड में ये आता है कि अरे इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। तो ये दो तरीके से अपना टाइम जो है अपन वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अपन प्लान कर लेंगे ना उस चीज़ को तो बहुत ईजी हो जाता है कि ठीक है, अपन को एक तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, क्योंकि अपन ने इतनी बड़ी चीज़ को इतने से में कर लिया है कि ठीक है मुझे उतना पढ़ना है वो पढ़ना है, पर आज तो मुझे बस इतना ही पढ़ना है। आज मुझे 5 टॉपिक ही पढ़ना है, आज मुझे 2 टॉपिक ही पढ़ना है। एक साथ ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आज 5 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, तो एक तरीके से अपना जो है बर्डन कम हो जाता है। और दूसरा, जो अपना टाइम वेस्ट करने की जो आदत होती है कि अच्छा अभी तो इतने दिन है कर लूँगी, वो नहीं होता है कि नहीं यार अगर मैंने आज नहीं करा तो मेरा आज का काम कल पे जाएगा, कल का परसों पे। इस तरीके से मेरा पूरा मंथ जो है पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसीलिए अपना मंथली, वीकली और डेली प्लान ज़रूर बनाएं कुछ इस तरीके से कि जो है अपने डेज़ लिख लें और अपने जो एक्टिविटी है उनको लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान हो गया, स्टडी हो गया, या आपको कोई अगर कोई सूरह वगैरह याद करनी है तो आप उसको लिख सकते हो। और भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है, आप उन सबको लिख लो और उनको ना ऐसे डेज़ के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डेज़ है ना, 30 डेज़ में आपको 30 पारा कंप्लीट करना है कुरान का। तो ज़ाहिर है आपको 1 डे में 1 पारा पढ़ना है। अब 1 डे में 1 पारा भी पढ़ना है ना, तो ऐसे मत सोचो दिन में कि मैं अभी पढ़ लूँगा मैं अभी पढ़ लूँगा। उसमें दिन में भी आपका एक प्लान होना चाहिए कि ठीक है दिन में मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद बैठूँगी तो मैं इतनी रुकू कर लूँगी, और तब मैं बैठूँगी तो मैं इतनी रुकू कर लूँगी। इस तरीके से आप प्लान करें। अगर आपका स्टडी का है तो अगर 30 डेज़ के लिए आप चल रहे हैं तो 30 डेज़ के लिए अगर प्लान किया कि मुझे 30 डेज़ में 5 यूनिट कंप्लीट करनी है, तो 5 यूनिट करनी है तो आपको एक यूनिट के लिए कितने दिन मिल रहे हैं? 6 दिन। तो आप उस 1 डे में भी कितना स्टडी करें कि 6 डेज़ में जाके आपका जो है जो एक यूनिट है वो कंप्लीट हो जाए। उस चीज़ को भी आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करें। अब ये चीज़ मैं नहीं बता सकती, ये चीज़ आप अपने लिए बेटर प्लान कर सकते हैं कि मैं दिन में कितना पहले कवर करूँगा फिर कितना करूँगा। ये चीज़ आप बेहतर समझ सकते हैं अपने लिए। तो इस तरीके से आप जो है अपना डे, अपना वीक और अपना मंथ प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आपका डेली का कुछ गोल होगा, आपका वीकली गोल होगा, आपका मंथली गोल होगा कि मुझे अब ये करना है अब ये करना है। जब इस तरीके से माइंड में चीज़ें आने लगती है ना, तो आप जो है सुकून से नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि अरे मुझे अभी ये भी करना है, मुझे अभी वो भी करना है। तो ये चीज़ जो है आपको आपकी स्टडी से ला करके जोड़ देगी। टिप नंबर 2 है ईट हेल्दी। आप कोशिश करें कि आप जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं। अगर आप ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा ऑयली फ्राइड स्टफ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप एक तो रमज़ान में अपन पूरा दिन भूखे रहते हैं, और इतना सारा अगर अपन हेवी जंक फूड खा लेंगे ना तो उसके बाद इतना कार्ब लेने के बाद अपनी बॉडी जो है बहुत गंदी तरीके से लेज़ी हो जाती है, और अपन को सिर्फ नींद और आलस के अलावा कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए रमज़ान में कोशिश करें कि जब इफ्तारी में अपन खाने बैठते हैं तो वहाँ खुद को कंट्रोल करें, हेल्दी चीज़ें लें, फ्रूट लें, या फिर आप जो है डेट्स जो होती है खजूर, आप उसका शेक बना के ले सकते हैं, वो बहुत फुलफ़िल होता है। आप अपने या इस तरीके की जो भी चीज़ होती है हेल्दी चीज़ आप कोशिश करें आप वो खाएं, और बिल्कुल टूट ना पड़े खाने पे। इफ्तार के वक्त थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करें। आई नो मुश्किल होता है, मेरे लिए भी होता है, पर अगर अपन को अपनी स्टडी के लिए फ़ोकस करना है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो है इफ्तार के वक्त खुद को कंट्रोल करें, ताकि आप जो है इतना खाने के बाद वो एक जो लेज़ी फील होता है कि मतलब कई लोगों की तो ये हालत होती है कि उनको मगरिब पढ़ने में भी बहुत आलस आता है, तो अपना वो हाल ना करें ठूस ठूस के। थोड़ा जो है आराम से खाएँ और हेल्दी खाएँ। टिप नंबर 3 है रीड फ्रॉम बेसिक्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको बेसिक से स्टार्ट करें। कोई भी टॉपिक को एकदम हाई फाई लेवल पे लेके पढ़ने की कोशिश ना करें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और जब समझ नहीं आता है ना, स्टडी से ज़्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन जब समझ में आने लगता है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा भी कुछ नहीं लगता। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी कि जो सिर्फ रट्टा मार के पढ़ने पर बिलीव करती थी कि ठीक है ये चीज़ रट लो वो चीज़ रट लो। इवन मैं मैथ्स के पूरे पूरे सम्स, पूरी पूरी डेरिवेटिव्स जो है रट लिया करती थी। फिजिक्स में भी मुझे जो है
बिल्कुल भी कुछ समझ में आता नहीं था और ना मैं समझने पे बिलीव करती थी। ऐसा लगता था कोई अगर कोई समझाने की भी कोशिश करता था ना तो मैं बोलती थी अरे ठीक है मैं रट लूँगी, छोड़ना। तो यही हालत थी। तो मुझे जब तक ना स्टडी में कभी इंटरेस्ट नहीं आता था, मैं यही सोचती थी कि ठीक है बस पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्ट बिल्ड कब होता है, जब आप चीज़ों को बेसिक से सीखने लगते हैं, जब आप चीज़ों को बेसिक से पढ़ने लगते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का रीज़न जान लेंगे कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो क्यों पढ़ रही हूँ, उसका क्या मतलब है, उससे होगा क्या अगर वो टॉपिक अपन ने पूरा कवर करा है, तो उससे आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और अगर आप साइंस को जब समझ के पढ़ने लगेंगे ना, ट्रस्ट में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं लगेगा। फिर आपको बहुत मज़ा आता है जब साइंस में चीज़ें समझ में आने लगती है और उस चीज़ों को समझ के अपन इंटरेस्ट से समझ के पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो इफ़ेक्टिव रहे, आपका जो है पढ़ाई में मन लगता रहे, आप प्रोडक्टिव रहे अपनी स्टडी के लिए, तो आप जो है अपना जो भी टॉपिक है उसको बेसिक से स्टार्ट करें और बेसिक से लेकर के उसको पढ़ते पढ़ते फिर उसका जो हाई लेवल है वहाँ पे जाएं। सीधे हाई फाई लेवल या फॉरेन ऑथर की बुक उठा के पढ़ना शुरू ना करें। टिप नंबर 3 है ट्राई टू फोकस इन योर सलाह। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप नमाज में पूरा अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में लगाएं। मैं मानती हूँ चीज़ बहुत मुश्किल होती है, मेरे लिए भी होती है, अभी भी होती है। लेकिन एक जो दिमाग में क्लिक होता है ना कि नहीं मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अल्लाह के सामने हूँ, तो वो चीज़ फिर खुद ब खुद सारी चीज़ों को हटा के और नमाज में अपना ध्यान लगा देती है। लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अपने दिमाग में आता ही है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए ना आप पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। अगर मान लो आपको किसी बड़े ऑफिसर या किसी भी बड़े इंसान के सामने, किसी बड़े अधिकारी के सामने अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, तो क्या आपके दिमाग में इधर उधर की बातें आएंगी कि अच्छा मैं घर पे भी वो टीवी प्रोग्राम देख रही होती, अच्छा अभी ये चल रहा होता? नहीं, आपका ध्यान सारा उन पे रहेगा, उनकी बातों पे रहेगा। तो वो तो फिर भी एक इंसान है। आप सोचें ना कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, जिसने आपको बनाया है, आपका खालिक, आप उसके सामने खड़े हैं और आप उसके सामने खड़े होते हुए किसी और इंसान के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में कैसे सोच रहे हैं। तो ये जो थॉट है ना, जब आपके दिमाग में आएगा तुरंत आपका ध्यान जो इधर उधर की बातों से हट के नमाज पे लग जाएगा। दूसरा, आप जो नमाज के रुकू सजदा, आप इन सब के जो मीनिंग है ना, आप वो जानने की कोशिश करें। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं सजदे में जा रही हूँ तो उस वक्त का क्या मीनिंग है, जब मैं रुकू कर रही हूँ तो उसका क्या मीनिंग है। नमाज के हर एक चीज़ का वहाँ पे मीनिंग होता है और जब अपन उसके मीनिंग को जानते हैं ना, तो अपन को फिर लगता है कि अच्छा अपन जो कर रहे हैं वो इतनी मीनिंगफुल चीज़ है और अपन उसको ऐसे ही टाल देते हैं, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप नमाज को मीनिंग समझ करके पढ़ें कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं सजदा कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, सजदे का मतलब क्या है। जब आप ये सब चीज़ें जान लेंगे और जब आप अपनी नमाज़ों को फोकस से पढ़ने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो फोकस है अपनी स्टडी की तरफ भी बिल्ड होगा। आप नमाज़ों को पूरे फोकस से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपका माइंड जो है इस तरीके से ट्रेंड हो जाएगा कि आप जब जो काम कर रहे हैं उसमें आपका पूरा फोकस रहे। तो इसीलिए जो इतनी सारी टेक्निक्स होती है कि कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को लगातार देखो, या फिर ध्यान में चले जाते हैं लोग और आंखें बंद करके जो एक पॉइंट को देख रहे होते हैं, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि सारा जो ध्यान है वो एक चीज़ पे लगा रहे हैं। तो आप इन सबसे बेहतर है कि आप नमाज में फ़ोकस करें। आप नमाज को जब फोकस से पढ़ोगे तो आपका माइंड अपने आप ट्रेंड होगा और आपका स्टडी में भी पूरा जो है अपना ध्यान लगने खुद ब खुद लग जाएगा। टिप नंबर 4 है लॉट्स ऑफ दुआ। आप कोशिश करें कि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए अल्लाह से बहुत सारी और बार बार दुआएं करें। बेशक वो सुनने वाला है, अगर वो डिले कर रहा है तो इसमें आपके लिए कोई खैर है, और नहीं दे रहा है तो उसने उससे बेहतर सोचा है। इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखें और जो है अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करें। फ्री दुआ हो सकती है आपकी स्टडी के लिए, आपके करियर के लिए, गोल के लिए, जो भी आपको स्टडी में डिफ़िकल्टीज आ रही है आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। आपको याद नहीं रह रहा है आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ के लिए उससे दुआ मांगो। मेरी आदत है कि अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मैं अगर पढ़ रही हूँ मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं बस शुरू हो जाती हूँ अल्लाह इसको ईजी बना दो, अल्लाह इसको ईजी बना दो। और बस ऐसा नहीं होता है कि आप बस बोले जा रहे हो तो भी ईजी हो जाएगा। आप अल्लाह से दुआ करो और साथ में कोशिश करो उसको पढ़ने की, तो अपने आप वो चीज़ आपके लिए ईजी होगी। जो चीज़ आपको कई साल से समझ नहीं आ रही होगी ना, वो चीज़ भी आपको समझ में आने लगेगी अगर आप दुआ करेंगे और उस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं मुझे ये समझना है अब। तो इसीलिए अपने स्टडी को अपनी दुआओं के साथ लेकर के चले। आप दुआ भी करें, आप स्टडी भी करें, इन दोनों को जब साथ में लेकर के करेंगे तो बेशक अल्लाह आपको कामयाबी देगा और जो है इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे अपने गोल में। टिप नंबर 5, डोंट मेक अ सेल्फिश गोल। आप अपने गोल्स को कभी भी सेल्फिश ना बनाएं, सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए ना बनाएं कि मैं जो है ये बनना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ कि ताकि मैं एक बड़ा घर ले लूँ, मैं एक बड़ा सा कार ले लूँ, एक बड़ा मोबाइल ले लूँ। अगर इस तरीके के गोल होंगे ना आपके, तो यकीन मानिए आप ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएंगे।
थोड़ा टाइम आप एक बार मेहनत कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, लेकिन फिर आप खुद से गिव अप कर देंगे। ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं इतनी जॉब में भी सेटिस्फाइड हूँ, वो नहीं मिल रहा है तो मैं इतने में भी सेटिस्फाइड हूँ। आप एडजस्ट करना सीख लेंगे। लेकिन आपके गोल किसी दूसरे से जुड़े होंगे ना, तब आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो करना ही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मम्मी घर पे नहीं होती हैं और अपन को भूख लगी है तो अपन क्या फ्रूट्स खा लेंगे, मैगी खा लेंगे, अपन खाना बनाने में आलस कर जाएंगे खुद के लिए। लेकिन वहीं पे अगर अपने पापा आ जाएंगे या अपना भाई आ जाएगा तो अपन फ़ौरन उठ के उसके लिए कुछ ना कुछ बना देंगे। तो ऐसे ही जब कोई इंसान आपके काम को करने का रीज़न बन जाएगा ना, कि नहीं मुझे ये करना है ताकि मैं XYZ इंसान के लिए ये कर सकूँ, मुझे ये करना है ताकि मैं अपनी कौम के लिए ये कर सकूँ। जब आप इतने लोगों को जोड़ लेंगे ना अपने आप से कि नहीं मुझे ये करना है ताकि इनका भी बेनिफिट हो, तो अपने आप अपनी जो चीज़ है करना चाहते हैं आप उसके लिए कभी गिव अप नहीं करेंगे। चाहे आप कितनी भी बार फेल हो जाएं, चाहे लोग आपको कितना ही कुछ बोल लें। जब आप फेल होते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा ही सही, लेकिन आप पे इस चीज़ का बिल्कुल असर नहीं होगा। आप लगे रहेंगे कि नहीं ठीक है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, अभी नहीं तो कभी होगा, ज़रूर होगा। तो जो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आता है ना, वो ऐसे ही आता है। जब खुद पे करने का होगा ना तो इंसान गिव अप कर देगा कि ठीक है मैं तो इतने में भी खुश हूँ, इतना जो मिल रहा है सही है। लेकिन जब आपके पीछे लोग जुड़ जाएंगे, और याद रखें जितने ज़्यादा लोग आपके गोल से जुड़े होंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस चीज़ को करने का, और आप कभी हार नहीं मानेंगे। इसीलिए कभी भी सेल्फिश गोल ना बनाएं। हमेशा सोचें कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे इसके लिए करना है, मुझे वो करना है तो उसके लिए करना है। तो आप चाहे कितना ही फेल हो जाएं, चाहे आप कितना ही थक जाएं, आपको लगेगा एक पल के लिए कि नहीं अब तो नहीं हो रहा, लेकिन वो जो चीज़ है ना कि नहीं मुझे उनके लिए तो करना है यार, उनके लिए क्या होगा, तो वो जो चीज़ है ना, जब आपके अपने जुड़े होंगे, जब कई लोग जुड़े होंगे आपके रीज़न से, वो अपने आप आपको एनर्जी देंगे, और लोगों की जो इतनी बकवास होती है उस चीज़ को अवॉइड करने का पावर भी खुद देंगे। इसीलिए अपना गोल कुछ इस तरीके से सेट करें कि उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। तो अपने आप जो है आप अपनी स्टडी में लगे रहेंगे, अपना जो काम है उसमें लगे रहेंगे और प्रोडक्टिव रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब आप अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं, आप दुआ भी कर रहे हैं और फिर भी आप फेल होते हैं, तो उसको ऐसा मत समझे कि अब ये एंड है, वो सिर्फ एक बैंड है, वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हुई है। थोड़ा सा एक आपकी लाइफ में उतार आया है, आप वापस से कोशिश करें, फिर से करें, करते जाएं, कब तक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनाएं, अपने गोल दूसरों के लिए रखें हमेशा, और जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, नमाज़ को कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ें, हेल्दी खाएँ और साथ में चीज़ों को प्लान करें। तो इस तरीके से करेंगे तो आप अपनी चीज़ों को लेकर ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर नहीं भी होते हैं तो बस सब्र रखें और अल्लाह से दुआ करें, वो बिल्कुल जो है बेस्ट से बेस्ट ही देगा आपको, और वो ज़रूर सुनेगा आपकी दुआओं को। तो बस सब्र रखें और हर चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अपने गोल में ज़रूर कामयाब होंगे। और इस रमज़ान में सभी को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।